स्वागत है आपका एक और नई हॉरर स्टोरी में। किसी भी नए शहर में अगर तुम जाकर नौकरी करने का सोच रहे हो तो ये स्टोरी देख लेना। शायद ये स्टोरी सुनने के बाद तुम्हारा शहर में जाने का मन बदल जाए। तो आज की स्टोरी है एक ऐसे ही लड़के अभिनव के ऊपर जिसकी नई नई जॉब लगी होती है लखनऊ में और वो जाकर लखनऊ शिफ्ट होने वाला होता है। तो स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है। अभिनव जिसकी लखनऊ में अभी एक नई जॉब लगी है। अभिनव को कॉल आता है कि आपको जॉब मिल गई है और आपकी इस दिन ज्वाइनिंग है। तब ज्वाइनिंग थी 2 दिन बाद ही और अभिनव रहता था काफ़ी दूर। अब इतनी दूरी होने के कारण अभिनव टिकट बुक करता है। अभिनव के पापा कहते हैं कि इतना जल्दी ज्वाइनिंग है तो तू जाके मतलब रहेगा कहाँ। वो बोलते हैं कि तू होटल ले लेना क्योंकि अभी रेंट पे तो ढूंढ नहीं पाएगा। अभिनव बोलता है हाँ पापा टेंशन मत लो मैं बुक कर लूंगा। तो अभिनव के पापा मम्मी उसको ट्रेन में बैठा देते हैं। अब होता कुछ ऐसा है कि अभिनव को जो उसके पापा मम्मी ने पैसे दिए थे वो पैसे उसने नए फ़ोन लेने में खर्च कर दिए। तो अभिनव के पास बचे थे बहुत चंद पैसे की कमी है। यार होटल कैसे बुक करूँगा। अभिनव की ट्रेन लखनऊ रात की 1:30-2 बजे पहुँचती है। अभिनव स्टेशन से उतरता है और स्टेशन से उतरते ही आपको पता है बड़े बड़े शहरों में ऐसा होता है कि लोग आ जाते हैं ऐसे कार्ड लेके होटल का और बोलते हैं क्या अरे आपको सर होटल में रुकना है, कहाँ रुकना है बताओ, ये वो ऐसे बहुत सारे जने आ जाते हैं। तो अभिनव के पास एक जना आता है बोलता है अरे भैया एक होटल। तो वो पूछता है कितने का। तो बोलता है 3,000 रुपये का, 2,500 रुपये का। तो बोलता है इससे कम बताओ। तो फिर वो बोलता है कि अरे इससे कम 1,000 वाला भी है मेरे पास, 1,200 वाला भी है। तो बोलता है अरे भैया इससे कम नहीं होगा क्या। तो बोलता है इससे सस्ते में भैया मेरा क्या ही कमीशन होगा। अभिनव आगे बढ़ जाता है। फिर वो सोचता है यार कि ऑनलाइन बुक कर लेता हूँ क्योंकि ऑनलाइन कई बार ऐसे हॉस्टल्स या लॉज मिल जाते हैं आपको जो कि काफ़ी सस्ते होते हैं। क्योंकि होटल्स अगर 1,000-1,200 के तो आपको 500 तक का लॉज वॉज मिल जाता है। तो सोचता है ट्राई करने में क्या जाता है। तो साइड में खड़ा होता है और अपना फ़ोन स्क्रॉल करता है और किसी ऐप में जाकर वो देख रहा होता है। तो उसे दिखते हैं बहुत सारे लॉजेस दिखते हैं, कुछ हॉस्टल्स दिखते हैं अलग अलग प्राइस के, कोई 800 कोई 750 ऐसा। तो उसको नीचे एक लॉज दिखता है। उस लॉज का नाम होता है कामिनी लॉज। टैरिफ होता है मात्र 450 रुपये। अब अभिनव सोचता है भाई सही है, पैसे बच जाएंगे मेरे, तो सिर्फ रात ही तो गुजारनी है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। अभिनव वहाँ पर बुक कर देता है और फिर वो देखता है कि इसकी लोकेशन क्या है। वो देखता है स्टेशन से तो तकरीबन आधे घंटा दूर है। तो फिर वो एक ऑटो वाले को बुलाता है और ऑटो वाले को बोलता है कि भैया यहाँ जाना है। तो ऑटो वाला बोलता है भैया 150 रुपये लूँगा क्योंकि काफ़ी दूर है और इतनी रात हो रखी है। तो अभिनव कहता है कि अरे भैया देख लो यार, मैं थोड़ी बहुत नेगोशिएशन के बाद ऑटो वाला मान जाता है। अभिनव ऑटो में बैठ जाता है। फिर कुछ देर बाद ऑटो वाला पूछता है पहली बार आए हो क्या लखनऊ। तो वो बोलता है कि हाँ भैया मेरी नई जॉब लगी है और उसी सिलसिले में आया हूँ पर मेरी ज्वाइनिंग कल ही है। मतलब उसको ट्रेन से आते वक्त इतना टाइम हो गया कि उसको कल से ज्वाइन करना है। और ऐसी बातें कर रहे होते कि कहाँ से हुआ आप पर वगैरह वगैरह अभिनव बता रहा होता है अपना। अब ऑटो वाला एक जगह जाकर ऑटो रोक देता है और बोलता है कि भैया आप यहाँ से आगे चल जाओ। तो अभिनव बोलता है कि भैया लोकेशन तो आई नहीं, आप यहाँ कहाँ उतार रहे हो। तो बोलता है अरे भैया आगे ऑटो नहीं ले जा सकता मैं। ऐसे क्यों कर रहे हो, अब रात पड़े मैं कहाँ जाऊँगा, मैं पहली बार आया हूँ शहर में। तो बोला अरे आप समझो भैया मैं उस जगह आगे ऑटो नहीं ले जा सकता, वो मुझे जमेगा नहीं। अभिनव बोलता है कि क्या दिक्कत क्या है। तो बोलता है अरे भैया मैं नहीं जा सकता, बस आगे कुछ दूरी पे आप सीधे चल जाओ, यहाँ से आपकी लोकेशन आपको दिख जाएगी, इसी रोड पे है, आप आगे चल जाओ। फिर अभिनव सोचता है कि क्या बहस करे इससे, पहले मैंने पैसे कम करा रखे हैं। तो अभिनव अपना बैग उतार लेता है और ऑटो वाले को पैसे देता है। अब ऑटो वाला पैसे लेते वक्त बोलता है कि भैया ध्यान रखिएगा। अभिनव कंफ्यूज, भाई क्या। ऑटो वाला चले जाते हैं। अभिनव ज़्यादा सोचता नहीं है। अभिनव आगे चलता है। तकरीबन 300-400 मीटर बाद वो देखता है यार कि ये लोकेशन तो है पर यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब यहाँ कौन सा लॉज है यार, इतनी सुनसान एरिया, मतलब शहर के कोने में होता है पहले ही वो। तो उसे लगता है कि कोने में तो सस्ता सा इसीलिए मिल गया है। और वो देखता है आसपास तो यार बिल्डिंग्स हैं पुरानी सी, कुछ दिख नहीं रहा है। तभी उसको पीछे से एक आवाज़ आती है कि आ जाओ। वो पलट कर देखता है तो एक सिंगल स्टोरी प्रॉपर्टी होती है और उस पर लिखा होता है कामिनी लॉज। वो सोचता है ये लॉज है और वहाँ नीचे एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेके खड़ा होता है। बोलता है आ जाओ। चलो भाई ठीक है हो जाता है। बोलता है आपकी बुकिंग है। तो अभिनव बोलता है हाँ मेरी बुकिंग है। बोला चलो अंदर। वो अंदर जाता है। वो बूढ़ा आदमी ऐसा धीरे चलता है। अभिनव उसके पीछे जाता है। पुराना सही लॉज था, ज़्यादा कुछ था नहीं भाई, पीली लाइट चल रही होती है। झुकता है खुद ही आगे से बूढ़ा और एक रजिस्टर निकालता है। अभिनव को बोलता है इसमें नाम लिख दो। अभिनव अपना नाम लिखता है और उसके बाद उसको पैसे उसे देता है। उसके बाद वो एक चाबी निकालता है और अभिनव को बोलता है चलो मेरे साथ। वो जाता है अभिनव। सिंगल स्टोरी होता है लॉज पूरा, ऐसा लेफ्ट और राइट ऐसे कमरे होते हैं। वो ले जाता है अभिनव को। वो एक हॉलवे होता है गलियारा, उसके अंदर जाते हैं एकदम एंडिंग में उसका लेफ्ट साइड में रूम होता है। वहाँ वो जाते हैं। बोला ये रहा आपका कमरा। और बोलता है कि अगर आपको पानी की ज़रूरत हो तो ये हॉलवे के एंड में वो लगा है वाटर कूलर, वहाँ पर है पानी। अभिनव पूछता है कि यहाँ और कोई नहीं है। वो बूढ़ा उसको एक टक निगाह से देखे जा रहा होता है और कुछ नहीं बोलता और पलट के चला जाता है। अभिनव एकदम थका हुआ होता है। वो गेट खोलता है और अंदर जाता है।
जैसे ही गेट खोलता है एकदम गंदी सी सीलन की बदबू आती है, एकदम जैसे कि दीवार पे वो नहीं रहता गीली गीली बारिश के कारण, तो उसकी जो बदबू होती है वो आती है, एकदम दिमाग खराब। अभिनव लाइट ऑन करते हैं, पीली सी वो पुराना बल्ब होता है ना वैसा बल्ब चलता है। मतलब पूरा लॉज ही था ना वो ऐसा ही था, ऐसा लग रहा था जैसे कि मान लो 25-30 साल पुरानी बिल्डिंग है। मतलब स्विच भी ऐसे पुराने वाले हैं और पीली पीली लाइट चल रही है। और देखते हैं एक बेड रखा हुआ है और यहाँ एक टेबल है और उसके ऊपर बस एक कपड़े टांगने का हैंगर है और कुछ नहीं। अभिनव सोचता है यार कैसी जगह आ गया मैं, पर फिर वो सोचता है यार पैसे भी एक तो कम लिए हैं और ऊपर से एक रात ही गुजारनी है मेरे को, मुझे तो बस सोना है, कोई मतलब नहीं। वहीं पे अपना बैग उतारता है, उसके पास 2-3 बैग होते हैं और अपना जैकेट खोल के टांग दिया बस, और फिर अपने कपड़े चेंज करके नॉर्मल कपड़ों में आके सो जाता है। तकरीबन 2:30 बज रही होगी, उसकी अचानक से नींद खुलती है पानी पीने के लिए। वो पानी की बोतल के लिए पलटता है तो जैसे पलट के देखता है तो यार उस टेबल के ऊपर कोई बैठा है। भाई एकदम डर जाता है, वो अपना फ्लैश लाइट ऑन करता है और देखता है कुछ नहीं, और फिर देखता है तो उसका जैकेट है। तो मेरा जैकेट के कारण मुझे सल्यूशन हुआ। फिर बॉटल उठाता है, बॉटल खाली, सोचता है पानी भरने के लिए बाहर जाता हूँ। वो गेट खुलता है और देखता है हॉलवे की सारी लाइट्स बंद है। अब इस अंधेरे में फ्लैश लाइट लेके सीधे सीधे जाता है और देखता है कि राइट में जो रिसेप्शन वाला एरिया है वहाँ कोई है ही नहीं, लाइट बंद पड़ी है। देखता है यार ये क्या है, सिर्फ एक लालटेन पड़ा होता है वहाँ टेबल पे। तो छोड़ो क्या पता लाइट बंद कर देते होंगे रात को। सामने वाटर कूलर दिखता है, उसकी दूरी पे अच्छा खासा लंबा हॉलवे होता है। तो वो अपनी फ्लैश लाइट के थ्रू जाता है, वाटर कूलर से नल चालू करता है, पानी भरता है। पानी भर रहा होता है कि तभी उसको ऐसा लगता है कि पीछे कोई खड़ा है। वो पलट के देखता है कोई नहीं है। उसको एकदम ऐसा प्रेजेंस नहीं फील होती है यार कि कोई देख रहा है मेरे को पलट के, तो थोड़ा अजीब सा लगता है, घबराहट होती है। वो जल्दी से पानी भरता है, पलट के वापस कमरे की तरफ आ रहा होता है। वो जैसे पलट के 3 कदम चलता है, पीछे से नल खुल जाता है, मतलब उसको आवाज़ आती है पानी गिरने की। भाई अब उसका दिमाग खराब कि नल खुला है और उसमें से पानी टपक रहा है, एकदम फुल नल चल रहा है। वो देखा नहीं पलट के, उसका आवाज़ आई। मैंने सोचता है यार भाई उसके पीछे देखने की हिम्मत नहीं होती। अभी ना जल्दी जल्दी कमरे में आता है और जैसे कमरे में आता है वो देखता है कि उसके तीनों के तीनों बैग खुले पड़े हैं, मतलब सारा कपड़े वपड़े उथल पुथल हो रखे हैं। वो देखता है भाई ये क्या है, उसका दिमाग खराब। उसी वक्त गेट बंद हो जाता है पीछे से। अभिनव पलट के देखता है भाई गेट बंद। वो गेट खोलने की कोशिश करता है, गेट ही नहीं खुल रहा, गेट ही नहीं खुल रहा। तभी अचानक से लाइट चली जाती है वहाँ की। अब अभिनव एकदम डर में, अभिनव जोर जोर से गेट को खोले, धक्का मारे कि खुल जा खुल जा, खोलो गेट खोलो। वो फ्लैश लाइट निकालता है, फोन ही बंद। मतलब क्या पता इतनी देर से फ्लैश लाइट ऑन कर रखी थी इसलिए वो भी बंद हो गई, फोन चल नहीं रहा। तभी उसको पीछे से ना कमरे के कोने से एक आवाज आती है हंसने की, एकदम फुसफुसाते हुए भाई उसकी जो फटती है, वो जोर से गेट को खींचता है। तभी अचानक से वो गेट खुलता है और सामने वो बूढ़ा होता है। वो बोलता है ये मेरे कमरे में क्या है? बत्ती बुझ गई है, ये लो लालटेन। जैसे ही वो ऐसे बोलता है कि मेरे बैग किसने, पलट के देखता है सारे बैग पैक हैं, बिल्कुल सही है, कुछ उतला फुतला सामान नहीं है। तो बूढ़ा आदमी बोलता है शायद आप सपना देख रहे होंगे। कि अभी तो सब कुछ कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या पता, मतलब शायद तक मुझे वहम हुआ, मैं डर गया था इसलिए। उसको समझ नहीं आता कि यार वो बूढ़ा आदमी उसको लालटेन देके चला जाता है। अभिनव लालटेन लेता है और वो एकदम कंफ्यूज ही होता है। तो उसने हाथ से लालटेन ले लिया और अपने कमरे में जाके लालटेन रख देता है। और उसको इतना डर लगा होता है ना कि वो गेट ही नहीं लगाता, वो गेट खुले ही रखता है, लालटेन रख देता है और अपने बेड पे जाके बैठा होता है। और उसका दिमाग खराब, वो बोलता है भाई क्या हो रहा है, अपना फ़ोन बंद है। वो फ़ोन लेता है, अब वो सोचे कि चार्जिंग कैसे लगाऊं, लाइट गई हुई है। कुछ देर बैठने के बाद वहीं पे ऐसा लेट जाता है, ऐसे बैठे बैठे उसको नींद आ रही होती है। तो सोने की कोशिश ही कर रहा होता है कि उसको नीचे से एक आवाज़ आती है ऐसी, मतलब बेड के नीचे से। उसको ऐसा लगता है जैसे कोई धीरे धीरे स्क्रैच कर रहा है नीचे बेड का सरफेस। तब उसको लगता है कि चूहा हुआ है कि क्या है। अब वो बेड क्या होता है, वैसा वाला नहीं होता जिसके नीचे जगह हो। वो बेड ऐसा होता है जैसे जिसके अंदर स्टोरेज होता है ना, वैसा वाला। तो साइड से पूरा पैक वगैरह। तो ऊपर उठता है और गद्दा हटाता है। क्या है इस बेड के नीचे, कुछ चूहा हुआ है क्या? वो होता है मैट्रेस, वो उठाता है पूरा, पलट देता है। ऐसा पुरानी सी मैट्रेस होती है, तो नीचे एक ढक्कन होता है। अब वो उस ढक्कन को खोलता है। जैसे ढक्कन खोलता है एकदम गंदी सी बदबू आती है, जैसे कुछ मर गया हुआ, सड़ा हुआ चूहा हुआ वगैरह। उसको लगता है भाई यहाँ पर पक्के से चूहा हुआ है। वो सर ढक्कन टिकाता है और अपना लालटेन लेता है। और जैसे वो लालटेन सामने लाता है, भाई उस पलंग के अंदर पड़ा होता है कंकाल। देख के उसके हाथ से लालटेन छूट जाता है। वो वहीं पे छोड़ता है, अपना बैग वैग लेता है और ऐसा कैसा भागता है बाहर। वो भागता है रिसेप्शन पे बूढ़ा बैठा होता है। वो उसकी तरफ देखता भी नहीं, एकदम बाहर चले जाता है। वो पीछे पलट के देखता है, बूढ़ा आदमी ऐसे इसको लालटेन लेके ऐसे घूर के देख रहा होता है। वो ध्यान नहीं देता। सोचता है भाई, उसकी भयंकर फट जाती है कि भाई कंकाल, दिमाग खराब, जल्दी चलते जा रहा है। 4 बज गई होगी, 3:45 ऐसे कुछ। सामने इसको एक चाय की टपरी होती है, तो चाय की टपरी एक इंसान खोल रहा होता है। चाय की टपरी के सामने जाता है और उसे जोर से सांस ले रहा होता है, ऐसे जोर से सांस ले रहा होता है, मतलब थक गया ना, डरा हुआ है। चाय वाला बोलता है कि क्या हुआ भैया, इतने थके हुए कहाँ से आ रहे हो? तो वो सांस लेता है थोड़ी और फिर बोलता है कि वहाँ सामने एक लॉज है ना,
तो बोलता है हाँ कामिनी लॉज। तो वो बोलता है मैं वहाँ रुका था। वो चाय वाला बोलता है अरे काहे मजाक कर रहे हो भैया, वो लॉज तो सालों से बंद पड़ा है। तो अभिनव शॉक, अभिनव बोलते नहीं मैं वहाँ रुका था, वहाँ एक बूढ़ा आदमी भी था। बोला अरे बूढ़ा आदमी, अरे वो तो वहीं पे घूमता रहता है, पागल है, जब से उसकी बेटी वहाँ उस लॉज में मरी थी वो वहीं पे घूमता रहता है। चाय वाला बोलता है क्या आज से सालों पहले की बात है, उसकी बेटी के साथ किसी ने ज़बरदस्ती करी थी और उसी लॉज में उसे मार दिया था। तब से पुलिस की रेड वेड पड़ी और वो लॉज बंद हो गया और तब से बंद ही है। अभिनव के मुंह से एक शब्द बाहर नहीं आता। अभिनव एकदम चुप, कुछ भी नहीं बोल पाता, क्योंकि चाय वाला बोल रहा है कि वो लॉज तो सालों से बंद है। तो अभिनव आखिर किस जगह रुका था? शायद ये सब उसका भ्रम था, शायद वहाँ कोई चीज़ उसके दिमाग के साथ खेल रही थी। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारे चैनल पे शेयर की जाए तो नीचे दिए गए ईमेल पे आपकी स्टोरी शेयर कर सकते हो dshotstory@gmail.com। और आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे चैनल डीशॉट को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सी या।